अब बच्चों नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा था उत्तल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, जो कि बहुत ही आपको पता है, इसमें ज़्यादा कंडीशंस है ही नहीं, 2 कंडीशंस हैं तो उनके बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन आपको प्रॉब्लम आई थी इसमें प्रतिबिंब बनाने में, इसको तो आप सही से समझ गए थे, लेकिन जब क्लास में हमने बताया था तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर उत्तल दर्पण में किरण आरेख हमारी समझ में नहीं आया। तो हमने समझाया भी था, लेकिन शायद फिर भी ना आया हो, तो फिर से समझ लेते। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे क्या, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक बेटा, उत्तल दर्पण आपको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। यदि हम पॉलिश कर दें अंदर से, कहाँ से, अंदर की तरफ दबे हुए सिरे पे क्या कर दें हम, पॉलिश, और परावर्तन हो उभरे हुए सिरे से। किस सिरे से होगा परावर्तन, उभरे सिरे से, तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ये रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी, ये कहलाएगा फोकस और ये कहलाएगा वक्रता केंद्र। ठीक, मान लो ये इधर भी ऐसे करके आई होगी, इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा खींचते, इमेजिनरी लाइन मीन्स होता है काल्पनिक रेखा। बच्चों कल्पना करते हैं कि ऐसी दर्पण यहाँ तो सीधी 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 ये यहाँ तक आई हुई है। ठीक है, अब जैसे तुमने खूब पढ़ा था कि समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, पहले तो उस पर पीछे जाते हैं हम लोग कि समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी, फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएंगी, जिस मार्ग से जाएंगी उस मार्ग से वापस हो आएंगी, पता है आपको अच्छे से। अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना है हमें कि यहाँ से ये किरण आ रही है मुख्य अक्ष के कैसी, समांतर, तो ये कहाँ से जाएगी, जाती हुई प्रतीत होगी मेरे बेटे, लेकिन वास्तव में ये नहीं जाएगी, ऐसी यहाँ डॉट 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 करके, यानी इमेजिनरी काल्पनिक, कल्पना कर रहे हैं कि ऐसी दर्पण फादते हुए यहाँ तक गई है और ये ऐसी चली गई। ठीक, बिल्कुल इसकी सीध में है फोकस वाले की, यानी कि कल्पना करते हैं कि हम यहाँ तक आई होगी और यहाँ से ऐसी डाइवर्ट हो गई होगी। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसमें सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कि यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बेटा फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे। अनंत पे रखी, ऐसी समांतर है, ये कहाँ से है, फोकस से, इधर से ये आएगी समांतर, कहाँ से जाएगी, ऐसी डॉट 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 होके इमेजिनरी लाइन फोकस, और यहाँ से ऐसी डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे। तो छोटा सीधा आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। तो पहली इसमें कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा, फोकस पे। क्लियर, इस तरीके से आभासी देख लिया। अब इसके बारे में लिखते हैं, जब वस्तु किसमें, उत्तल दर्पण में लिख देते हैं, चलो उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो
उसका छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब, छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, पहली कंडीशन। अनंत पे रखिए तो क्या बनेगा? फोकस, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी। दूसरी एक और बात है, उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सारे के सारे सीधे बनते हैं, छोटे बनते हैं और आभासी बनते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन है बेटा कि अनंत के अलावा अगर कहीं भी रखी है वस्तु, कहीं भी रखने हम अनंत के अलावा अगर कहीं भी वो रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कहाँ पे बनेगा? फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं भी बनेगा। फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और बनेगा किस जगह पे? ध्रुव और फोकस के बीच में। सिर्फ ये दो ही कंडीशंस हैं। तो अगली कंडीशन लिखते हैं, उत्तर ही सीधा लिखते हैं। इसमें क्या लिखूं कि कहीं भी रखी हो, अनंत के अलावा उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखी हो उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच, फोकस तथा ध्रुव के बीच छोटा, आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। मैंने सारे शब्द लिख दिए हैं, आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, वैसे तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता तो फिर भी पूछ लें। ठीक है। किरण आरेख बनाता हूँ मैं, दूसरा वाला। इस तरीके से ये बन गया बेटा कौन सा दर्पण? बोलो बोलो। अवतल। ये रेखा मुख्य अक्ष, ये बिंदु फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब मान लो कहीं पे यहाँ पे रखी है वस्तु, यहाँ रखी है ऐसे करके, समांतर जाएगी फोकस से। ऐसी जाएगी, वक्रता केंद्र से कहाँ काटती हुई प्रतीत हुई? ये। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस और ध्रुव के बीच। अब कहीं भी रख लें, यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, यहाँ कहीं भी रख लें हम इसको बेटा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच। ये देखो समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण हमें फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी ऐसे, और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग से जाएगी उसी से आती हुई प्रतीत होगी। देखो समझो इस चीज़ को कि ये डॉट डॉट इसलिए मैं कर रहा हूँ कि वास्तव में ये दर्पण को चीर के ना जा सकती यहाँ तक प्रकाश की किरणें, लेकिन हम ये मानते हैं अगर इस डायरेक्शन में ये डाइवर्ट हुई है, इसका मतलब कोई ना कोई कॉज तो है इसका। तो कॉज इसका ये है कि ये आभासी तरीके से मैं ये मानता हूँ कि इसका फोकस
यहाँ पे होगा, इसलिए यहाँ से डाइवर्ट हुई है। इसी तरीके से वक्रता केंद्र यहाँ से सीधी जा रही है और जहीं से वापस आ रही है, इसका मतलब इधर कहीं वक्रता केंद्र रहा होगा, तो ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ मिला दी, ये जहाँ पे काटी वहीं पे प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब कैसा बना है? छोटा है, सीधा है और आभासी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ ली अच्छे ढंग से, प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं। अब बेटा हम कुछ यूजेस ऑफ लेंस हैं, लेंसों के प्रयोग, उनको समझ लेते एक बार। कभी कभी आ जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। उत्तल दर्पण का कहाँ पे प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का कहाँ पे प्रयोग होता है दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन मतलब हमारी तुम्हारी लाइफ में, जीवन में कहाँ का प्रयोग होता है इनका, तो उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे बेटा? जैसे तुम्हें पता है कि जो गाड़ी है या बाइक है, उसके किनारे पे एक दर्पण लगा होता है, लगा होता कि नहीं? वो लोग यहाँ सर लगा होता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है? क्या हुआ? तो वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण ही होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। कुछ बच्चे बोलेंगे हमारे कि सर अवतल दर्पण लगा दे, तो तुम खुद बताओ, अगर अवतल दर्पण लगा दिया उत्तल की जगह तो क्या होगा? सारे के सारी गाड़ियाँ पीछे आती हुई कैसी दिखाई देंगी? उल्टी। और उल्टी दिखाई देंगे तो तुम लोग कन्फ्यूज हो जाए, ड्राइवर कन्फ्यूज हो जाएगा और क्या होंगे? एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए बेटा हेडिंग डाल लो, दर्पण कि ऐसे ला लो एक एक करके, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है बेटा? जो गाड़ियाँ होती हैं उनके साइड मिरर के रूप में। लिखो मोटर, ऐसे लिख लो, उत्तल दर्पण का उपयोग कार व मोटरसाइकिल में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बच्चों, अच्छा तुम ये भी तो पूछ सकते हो कि सर जैसे हम सुबह घर पे शीशा देखते हैं, मुंह देख के आते हैं मांग काट के एकदम बढ़िया सी, तो वो वाला क्यों नहीं लगा देते हैं? ये उत्तल दर्पण लगाने की क्या ज़रूरत है? पूछ सकते हो कि समतल दर्पण क्यों नहीं लगा देते हैं? तो बेटा समतल दर्पण कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है। इतने से प्रकाश की किरण पड़ेगी, इधर प्रतिबिंब बने हो बेटा जी। इस पे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो इतने एरिया को कवर करेंगे, ठीक है। अब यहीं पे हमने लगा दिया, क्योंकि देखो अवतल तो लगा नहीं सकते, क्योंकि उसमें सारे प्रतिबिंब कैसे बनते? उल्टे। एक कंडीशन थी सिर्फ जिसमें सीधा बनना था, हमने तुम्हें क्लास में सारे प्रतिबिंब बनवा के भी दिखाए थे, वो दर्पण लेके आए थे, फिर उस पर बनाए थे, इतना बड़ा सा मुंह दिख रहा था उत्तल दर्पण में। जब अवतल दर्पण में तूने प्रतिबिंब बनाया तो दिख रहा था कि नहीं? याद करो। तो समतल इसलिए नहीं लेते कि ये कम एरिया कवर करेगा, इतनी गाड़ियाँ देख पाएगा, ठीक है। अब हमने समतल की जगह कौन से ले लो? उत्तल ले लो। कौन से ले लो? उत्तल दर्पण। ऐसे करके बन गया क्या? ये उत्तल दर्पण। बेटा देखना, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा एरिया ये कवर कर रहा है। इतने क्षेत्र की गाड़ियों को ये आराम से प्रतिबिंब बना के ड्राइवर को दिखा देगा कि भाई इतने बीच में ये है, इधर गाड़ी है, इधर झाड़ी, इधर कुत्ता है, पीछे का सब दिख जाएगा। तो ये अधिक वाइड एरिया कवर करता है। इसलिए हम गाड़ियों में कैसे साइड मिरर के रूप में कैसे दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसमें प्रतिबिंब सारे सीधे बनते हैं, वस्तु से छोटे बनते हैं और ये एरिया अधिक कवर करता है। ये भी पूछा जा सकता है इसका प्रयोग क्यों करते हैं, समतल का क्यों नहीं करते? अगर डीप पूछ लिया तो बता दोगे तुम लोग, क्योंकि ये एरिया अधिक कवर करता है इसलिए, ठीक है। तो ये तो हो गया उत्तल दर्पण का प्रयोग। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण के प्रयोग की, ठीक है।
तो अवतल दर्पण का प्रयोग, मिटा दूँ इसे, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों, बताओ खुद। नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा फिर। अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण के प्रयोग। बेटा अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब प्रॉपर्टी मतलब विशेषता क्या है उसकी। अवतल दर्पण कैसे है, बाहर अगर पॉलिश कर दी, दबे हुए सिरे से परावर्तन हो रहा है तो वो दर्पण कौन सा है, अवतल है। बेटा समांतर आने वाली कहाँ से आ रही, फोकस है, समांतर आने वाली कहाँ आ रही, फोकस है, समांतर आने वाली कहाँ से आ रही, फोकस है, समांतर आने वाली कहाँ से आ रही, फोकस। तो जो सारी किरणें तुम्हें कहाँ लग रही, इकट्ठी हो रही, कैसी हो रही, इकट्ठी। ये प्रकाश किरणों को सबको इकट्ठा कर रहा है। अभिसारी दर्पण है, कैसा है, अभिसारी, अभिसारी दर्पण। अभिसारी का मतलब प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने वाला। तो अब तुम अपनी अपनी लाइट देखो, जो टॉर्च है, टॉर्च के अंदर एक ऐसी प्याली सी लगी हुई है, वो कुछ नहीं है, वो तुम्हारा अवतल दर्पण ही है। और वो क्या कर रही है कि सारी की सारी प्रकाश किरणों को क्या कर रही है, इकट्ठा। देखो जैसे कि ये हमारी लाइट है, ये देखो, ये इसमें ये ऐसा गोल गोल से ऐसा क्यों लगा हुआ, क्योंकि इसमें बेटा ये अवतल बंद हो गई, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की बात ये कार्य कर रहा है, तो ये लाइट का फोकस सीधा आगे की ओर कर रहा है, ठीक है। अब जितनी भी लाइटें हैं उनमें लगी होती है प्याली, जो कि क्या होती है, अवतल दर्पण। तो सबसे पहले वाहनों की क्या लिखोगे उसमें, वाहनों की प्रयोग में लिखोगे, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, वाहनों की हेडलाइट में। कैसे लिखोगे, लिखने को आ जाए तो, अवतल दर्पण का प्रयोग इसके अभिसारी गुण के कारण, अभिसारी गुण का मतलब प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने के कारण। अभी बल्ब जल रहा है उसका इतना सा, और प्रकाश किरणें सब वहीं के वहीं फैल जाए तो लंबी दूरी दिखाई देगी, नहीं देगी, इसलिए सारी की सारी प्रकाश किरणों क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग इसके अभिसारी होने के कारण कहाँ किया जाता है, वाहनों की हेडलाइटों में किया जाता है। किसी भी गाड़ी की हेडलाइट देखना तो बेटा ऐसी होती है, इस तरीके से, उसमें अंदर की तरफ, बाहर तो शीशा लगा होता है, जहाँ बल्ब लगा होता है वहाँ से इस तरीके की होती है, क्योंकि वो क्या करता है, यहाँ बल्ब जल रहा है और ये सारा इधर से प्रकाश किरणों को इकट्ठा करके फोकस बना देता है, क्लियर। तो कहाँ होता है कि इसका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट में होता है। दूसरा क्या है कि जैसे जो दंत चिकित्सक होते हैं, दांत का, मुंह का जो चिकित्सा करते हैं, मतलब दांत तुम्हारा देख रहे हैं या गला देख रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, ये प्रकाश किरणों इकट्ठा करता है। या जब इसमें जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती तो इसका बहुत बड़ा सा प्रतिबिंब बन जाता है। तो वो दंत चिकित्सक भी, जो चिकित्सक मतलब डॉक्टर, दांतन के डॉक्टर भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पे लिख लो, दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक, चिकित्सकों के द्वारा भी किया जाता है। तीसरी चीज बेटा, जैसे आप लोगों को जब हमने क्लास में दिखाया था अवतल दर्पण, तो जैसे ही तुम ऐसे दूर करे थे तो कैसा बनना था, उल्टा बनना था, पास लाई पास लाई पास लाई, जैसे ही और पास लाई तो इतना बड़ा सा मुंह आ रहा था। तो जो नाई होता है दाढ़ी बनाने वाला, वो भी इसका प्रयोग करता है, बड़ा सा फेस देखने के लिए, बहुत बड़ा सा फेस दिखाई दे जाता है उसमें, क्योंकि वो फेस को कहाँ रखता है, अब दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में, तो उसका फेस बड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो नंबर 3, नाई द्वारा, ऐसे या ऐसे लिख लो, हम लोग भी बनाए थे नाई, क्या हम लोग भी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने वाले
दर्पण के रूप में। ये हो गए बेटा जी आपके अवतल दर्पण के प्रयोग। अब आपकी चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे, उसके बाद अवतल दर्पण का दर्पण से संबंधित जितने भी सवाल हैं, सूत्र हैं, सवाल कराएंगे और ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो इनको पढ़ लेंगे और नंबर टारगेट कितना है 100 आउट ऑफ 100। क्लियर, इससे कम नहीं।